आज की क्लास स्टार्ट करते हैं 600 क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ DSSB TGT। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है आज से 171। इससे पहले के क्वेश्चन जो है उसकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है, तो उस पर चेक कर सकते हो इससे पहले के क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो जो फाइनल ड्राफ्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन से ईयर में अडॉप्ट हुआ था? वो हुआ था 1949 में। Who was the first Indian to win an individual gold medal at the Olympic Games? तो कौन सबसे पहले इंडियन था जिसने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल, यहाँ पे है इंडिविजुअल, अकेले किसने गोल्ड मेडल लिया था सबसे पहले? तो वो था अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन इज ए रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? तो ये है उत्तराखंड का रिलीजियस फेस्टिवल। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर नॉट इन द स्टेट ऑफ गुजरात? तो इनमें से कौन सा मॉन्यूमेंट गुजरात में नहीं है? तो वो है सुनहरी महल, ये गुजरात में नहीं है। Which of the following festival is also known as गोकुल अष्टमी? गोकुल अष्टमी का दूसरा नाम क्या है? उसको बोलते हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी को क्या बोलते हैं? गोकुल अष्टमी। The term googly is used in which sport? तो googly कौन से स्पोर्ट में यूज़ किया जाता है? फुटबॉल में नहीं किया जाता, बेसबॉल में भी नहीं किया जाता, हॉकी में भी नहीं किया जाता, क्रिकेट में किया जाता है। तो क्रिकेट में क्या होता है? googly वर्ड का यूज़ करते हैं। Who was the first women external affair minister of India? यहाँ होगा women होगा यहाँ पे। तो कौन थी फर्स्ट वुमेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया की? तो वो थी इंदिरा गांधी। What was the period of the 11th 5-year plan of इंडिया? जो 5-year प्लान थे उसमें से जो 11th वाला था उसका पीरियड क्या था, उसका समय क्या था? तो उसका समय था 2007 से 2012। इज द सिक्योरिटी विच लेंडर्स डिमांड अगेंस्ट लोन? तो लोन के बिहाफ पे एक आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ती है लेंडर्स को, तो वो क्या होती है? वो होती है कोलेट्रल। विच इज़ दी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया? तो ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन से? कांग्रेस है। तो कांग्रेस ये रही, इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस जो है सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है इंडिया की। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन मशरूम? तो मशरूम में जो न्यूट्रिशन कौन सा होता है उसका मोड? तो वो होता है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक जो होता है मशरूम का न्यूट्रिशन होता है, वो सेप्रोफाइटिक वे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। Which one of the following fossil fuels is considered environmental friendly? तो इसमें से कौन सी ऐसी फ्यूल्स हैं जो कि environmental friendly है? तो obviously नेचुरल गैस है, कोल नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, केरोसिन नहीं है, इट्स नेचुरल गैस। इतना मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, इसमें जो होते हैं जीके के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 4 या 5 जो है, अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है तो आप आराम से 4-5 क्वेश्चन कर सकते हो। जिसको कुछ नहीं आता लेकिन बस उसे थोड़ी बेसिक नॉलेज है तो वो 4-5 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। तो पेपर इस तरह का होता है, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है। तो बस यही है कि थोड़ी सी और मेहनत कर लो चैप्टर में तो जीके आपकी अच्छी हो जाएगी। फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर इज? जिस आयरन ओर की, कौन सा आयरन ओर है जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है? तो वो होती है मैग्नेटाइट की। is a collection of 1028 hymns divided into 10 mandalas? तो ये होती है ऋग्वेद की। ऋग्वेद जो होता है वो कलेक्शन होता है कितना? 1028 hymns का, जो कि डिवाइड होता है 10 मंडालास में।
Dr. Annie Besant and Lokmanya Tilak set up in the country modeled on the Irish movement to spread awareness. तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने क्या करा था, एक पार्टी बनाई थी, इसकी स्थापना करी थी होम रूल लीग की, ठीक है। इसकी स्थापना कब करी थी 1916 में, अप्रैल 1916। ये पूछा जाता है होम रूल लीग कब आया था, 1916 अप्रैल में। किसने किया था, एनी बेसेंट और तिलक ने किया था। क्यों किया था, टू स्प्रेड अवेयरनेस। द एक्सेस पावर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक। तो जो पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो सबसे ज़्यादा किसके पास थी, जर्मनी, इटली और जापान। ये क्या थे, एक साइड में थे, एक टीम में थे, और इनके पास क्या थी, सबसे ज़्यादा पावर थी। इज ए डिस्टिंक्टिव डांस फॉर्म ऑफ केरला। तो केरला का डांस फॉर्म कौन सा है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये डांस फॉर्म है किसका, केरल का। The dedicated to Vishnu is the grandest temple of Khajuraho built by the Chandela king Dhanga। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि कौन सा इसमें से कौन सा मंदिर है जो कि विष्णु को डेडिकेटेड है, तो वो है लक्ष्मण टेम्पल, जो है बिल्ड बाय किसने किया था, चंडेल किंग धांगा ने किया था। तो लक्ष्मण टेम्पल, लक्ष्मणा टेम्पल। In which year did Badminton Association of India came into existence? तो ये आया था 1934 में। इससे पहले हमने पहले वाली क्लास में देखा था कि बैडमिंटन जो था उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ पे है, वो मलेशिया में। देखो बैडमिंटन के एसोसिएशन का ईयर भी पूछ लिया, पर ये पूछा है इंडिया में, एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। और इसका हेडक्वार्टर जो पूछा था वो इंडिया का नहीं पूछा था, इंटरनेशनली पूछा था। द विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस पॉलिटिशियन। तो ये विंग्स ऑफ फायर है एपीजे अब्दुल कलाम की, एपीजे अब्दुल कलाम। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन 3 नोबल पीस प्राइज। तो 3 नोबल प्राइज जो जीते हैं वो जीते हैं इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसने क्या करे हैं, 3 नोबल प्राइज अब तक जीते हैं। रिप्रेजेंट द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दी लोकसभा। तो लोकसभा में क्या होता है, कौन बजट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है। द गवर्नमेंट मैनेजेस द पब्लिक फाइनेंस थ्रू विच पॉलिसी। तो जो गवर्नमेंट होती है जो पब्लिक फाइनेंस को मैनेज करती है वो कौन सी पॉलिसीज के थ्रू करती है, तो वो करती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। विच फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन सा फंडामेंटल राइट के थ्रू इसको रोकता है, तो वो रोकता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है ये करता है, प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश अनटचबिलिटी। तो वो है आपका अनटचबिलिटी आता है आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बोलता है, अबॉलिश करता है अनटचबिलिटी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल केमिकल इंडिकेटर ऑफ एन एसिड और ए बेस। तो जो एसिड और बेस का जो नेचुरल केमिकल इंडिकेटर होता है, नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो इसमें से है लिटमस। वैसे तो मिथाइल ऑरेंज भी है, फिनोल्फथलीन भी है, ठीक, पर ये दोनों जो हैं ये नेचुरल नहीं है। लिटमस इज ए नेचुरल। नेम द एसिड फाउंड इन स्पिनिच। स्पिनिच क्या होता है, पालक। पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में, लेमन में। टार्टरिक एसिड जो होता है वो पाया जाता है इमली में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, टैमरिंड।
और एस्कॉर्बिक एसिड भी जो होता है ये भी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, और ये सिट्रिक एसिड भी जो होता है ये भी सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। ये एक ही होता है, बस थोड़ा सा इनमें क्या होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, वो है अनाईमुड़ी। वेयर डिड जलियांवाला मैस्करा टेक्स प्लेस, तो जलियांवाला मैस्करा कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था अमृतसर में। तो ये थी आज की क्लास। इस सीरीज़ में फिर हम कल मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना।